गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग एंड लैचिंग करंट। ठीक है, एससीआर में होल्डिंग एंड लैचिंग करंट का क्या फिनोमिना होता है, ठीक है, इसका क्या एडवांटेज है, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है, पल्स विड्थ क्या होती है, ठीक है, मिनिमम पल्स विड्थ क्या होती है, ठीक है, एंड एससीआर के ब्लॉकिंग मोड्स कितने टाइप के हैं, ठीक है, 3 टाइप के जो इसके ब्लॉकिंग मोड्स होते हैं उसकी स्टडी देखेंगे कि इन ब्लॉकिंग मोड्स में जो आपके जंक्शन होते हैं J1 J2 J3, ठीक है, उनका जो बिहेवियर होता है वो किस टाइप से होता है। बिहेवियर इन द सेंस कि कौन सा फॉरवर्ड बायस में होगा एंड कौन सा रिवर्स बायस में होगा, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपका ब्रेकडाउन किस हिसाब से होगा, ठीक है, एंड एससीआर में जिस भी हिसाब से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ होगी, ठीक है, उसमें होल्डिंग एंड लेचिंग करंट का जो लोकेशन होगा वो कहाँ कहाँ पे होगा, इसकी स्टडी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, एक इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स का जो पोर्शन है पल्स विड्थ का वो किस टाइप से सॉल्व होता है। ठीक है, मतलब पल्स विड्थ का अगर एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आएगा तो वो आपको किस हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है, ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल है, 2-3 टाइप के इसके न्यूमेरिकल है। ठीक है, एक केस में तो ये होगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, 1 मिनट, ठीक है, एक केस में तो ये होगा कि केवल लोड पे आपका रेजिस्टेंस लगा होगा। ठीक है, एक केस ऐसा होगा जिसमें लोड पे आर भी लगा होगा एंड एल भी लगा होगा, मतलब आर एल टाइप से लोड होगा। ठीक है, एंड आपका सोर्स पे डीसी लगी होगी। ठीक है, एंड ये पूछेगा कि इसकी एससीआर को टर्न ऑन करवाने के लिए मिनिमम पल्स विड्थ की क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब मिनिमम पल्स विड्थ की क्या वैल्यू होगी, मतलब टी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, टी की वैल्यू पूछेगा। और एक केस में ऐसा होगा कि केवल एल लगा होगा। ठीक है, एक केस में ऐसा होगा कि केवल आर लगा होगा, एक केस में ऐसा होगा कि आर और एल दोनों लगे होंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद में ये सारे न्यूमेरिकल्स है, ये न्यूमेरिकल्स अपन कवर करेंगे। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल है, एक मॉस्फेट वाला न्यूमेरिकल है जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये वाला देखिए, ये वाला जो न्यूमेरिकल मैं जो बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो, एक केस में तो एल लगा हुआ है, एक केस में आर लगा हुआ है, एक केस में आर एंड एल दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, लेचिंग करंट होता क्या है, ठीक है, लेचिंग करंट होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड टू कैथोड करंट। ठीक है, एससीआर में क्या होता है कि ये होता है एससीआर, ठीक है, ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड एंड ये होता है गेट। ठीक है, तो एनोड टू कैथोड ये, ठीक है, मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो होगा जिसको बोल रहा है एनोड टू कैथोड, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड टू कैथोड करंट एबव विच एससीआर विल बी कंडक्टिंग और द ऑन स्टेट। ठीक है, मतलब इसका मैथमेटिकली अगर अपन लिखना चाहे तो उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड टू कैथोड करंट, मतलब ए आई ए के करंट को का रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, आई से कर रहे हैं, आई मतलब करंट। ठीक है, एनोड टू कैथोड मतलब ए के, आई ए के ग्रेटर देन इक्वल टू आई एल। ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल फंक्शन होगा। ठीक है, अब लेचिंग करंट किससे रिलेटेड है, लेचिंग करंट देखो एससीआर में एक तो टर्न ऑन प्रोसेस होगी और एक टर्न ऑफ प्रोसेस होगी। ठीक है, तो लेचिंग करंट होता है टर्न ऑन प्रोसेस से, ठीक है, और होल्डिंग करंट होता है टर्न ऑफ प्रोसेस से। ठीक है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आए हुए हैं। ठीक है, आप कहीं भी इंटरव्यू देने कहीं पे भी जाओगे, किसी पीएसयू में या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के इंटरव्यू में, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट आप बताओगे कि मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, तो वो सबसे पहला क्वेश्चन एससीआर से या पावर इलेक्ट्रॉनिक से यही पूछेगा कि होल्डिंग करंट एंड लेचिंग करंट क्या होता है बताओ। ठीक है, तो आपको कैसे बताना है कि लेचिंग करंट क्या होता है। लेचिंग करंट होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड टू कैथोड करंट एबव विच, ठीक है, एससीआर विल बी कंडक्टिंग और द ऑन स्टेट। ठीक है, और लेचिंग करंट किससे रिलेटेड है, टर्न ऑन प्रोसेस से। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ लेचिंग करंट इज यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम गेट पल्स विड्थ ऑफ एससीआर। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि आपको पल्स विड्थ वाले क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है, पल्स विड्थ निकालने का जो कंसेप्ट है वो आपको सीखना है कि कैसे पल्स विड्थ निकाली जाती है। ठीक है, तो ये मैंने एक कंसेप्ट यूज़ किया है। ठीक है, किसी एससीआर में अगर ये वाली एक्सिस
टाइम पल्स विड्थ वाली एक्सिस हो, मतलब टी एक्सिस हो, और ये है गेट करंट वाली एक्सिस, ठीक है। तो एक कुछ ऐसा सा प्लॉट बन रहा है, ठीक है, किसी एससीआर में जब आप गेट करंट को फ्लो करवा रहे हो, ठीक है, गेट करंट उसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए हो रहा होगा, ठीक है, वो मिनिमम टाइम करेस्पॉन्ड टू द गेट करंट, ठीक है। तो उसका कुछ प्लॉट इस टाइप से बन गया, ठीक है, ये गेट करंट हो गया एंड ये जो है ये मिनिमम टाइम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम, ठीक है, इसको बोलते हैं मिनिमम पल्स विड्थ, ठीक है। मतलब इसके बाद जो होगा, इसके बाद जो होगा, ठीक है, अभी करेंगे अपन, आपको आ जाएगा समझ में क्या चीज़ है, ठीक है। इसके बाद जो होगा मतलब जीरो से लेके टी मिनिमम तक का टाइम आ गया आपका, और इसके बाद अगर होगा तो टी ग्रेटर देन जो भी टाइम आएगा उसका, वहाँ पे आपका एससीआर टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब मिनिमम पल्स विड्थ निकालने के लिए लेचिंग करंट का यूज़ करते हैं, फाइंडिंग द मिनिमम पल्स विड्थ ऑफ द एससीआर, ठीक है। अब देखो अब पल्स विड्थ जो है अगर टी मिनिमम की इक्वल हो जाए, ठीक है, मतलब पल्स विड्थ तो जो है टी जी पल्स विड्थ अगर हो जाए टी मिनिमम की इक्वल हो जाए, तो जो आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है ए नोट टू कैथोड करंट ग्रेटर देन इक्वल टू आई एल, मतलब एबव की बात कर रहा है, मतलब बड़ा होगा, ठीक है, ग्रेटर देन होगा, ठीक है। अगर वो किसके बराबर हो जाए, लेचिंग करंट के बराबर हो जाए, मतलब आई ए के इक्वल टू आई एल हो जाए, तो एस सी आर आपका टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि एबव वाले केस में आपका लेचिंग करंट होगा, ये टर्न ऑन प्रोसेस से रिलेटेड है, ठीक है। अगर पल्स विड्थ टी जी पल्स विड्थ इक्वल टू टी मिनिमम हो जाए, तो जो एनोड टू कैथोड करंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, लेचिंग करंट के, और जैसे ही इक्वल हो जाएगा, ठीक है, मतलब दोनों पल्स विड्थ भी इक्वल हो गई और करंट भी इक्वल हो गया, एनोड टू कैथोड करंट किसके बराबर हो गया, लेचिंग करंट के, तो जो आपका एस सी आर है वो टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। दो तीन पॉइंट्स है बस इसमें, आपको ये याद रखना है, ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत वाला काम नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है बेटा होल्डिंग करंट, ठीक है, होल्डिंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई एच से, ठीक है। तो ये होता है, देखो लेचिंग करंट क्या लिया था, मिनिमम एनोड टू कैथोड करंट, ठीक है, और होल्डिंग करंट होता है मैक्सिमम एनोड टू कैथोड करंट, मतलब ठीक है आई ए के मैक्स, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा था कि एबव विच मतलब ऊपर, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन, अब इसमें क्या लिखोगे, बिलो विच मतलब लेस देन, ठीक है, मतलब अगर लेचिंग करंट आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, होल्डिंग करंट, ठीक है। मतलब इस वाले ग्राफ से जैसे आपने एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, तो वहाँ से समझ में आ रहा था कि जो लेचिंग करंट था आईएल था वो ग्रेटर देन किसके था, आईएस था, ठीक है। ये भी वाला भी क्वेश्चन आपका आएगा अभी, ठीक है, ये देख लेते हैं। देखो देखो बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, इन अ थायरिस्टर द होल्डिंग करंट इज, ठीक है। और अभी मैंने क्या बताया कि जो लेचिंग करंट होता है वो किससे बड़ा होता है, होल्डिंग करंट से, ठीक है। मतलब जो होल्डिंग करंट होगा आई एच होगा, ठीक है, वो लेस देन ऑफ आई एल होगा, ठीक है। मतलब जो लेचिंग करंट होता है वो होल्डिंग करंट से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। अब ये चीज़ भी देख लेते हैं कि ये कितना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन आया हुआ है आईएएस 2004 में। अब इसमें देखो ये जैसे लिखा हुआ है फॉर द हाई करंट रेटिंग ऑफ एससीआर, मतलब हाई करंट रेटिंग के जितने भी एससीआर होंगे, ठीक है, उसमें जो लेचिंग करंट की वैल्यू होगी वो 2 to 3 टाइम्स ऑफ होल्डिंग करंट होगी, ठीक है। मतलब 2 से 3 गुना होगा किसका, होल्डिंग करंट का, ठीक है। और जितने भी लो रेटिंग के एससीआर होंगे, ठीक है, ये रेटिंग हाई रेटिंग लो रेटिंग, ठीक है, ये कैसे होती है, ये अभी आप न्यूमेरिकल्स करोगे, एक वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग या वोल्टेज इक्वलाइजेशन वाला जो पार्ट होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपन डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है, एक लेक्चर में। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी रेटिंग्स किस हिसाब से डिसाइड होती है, ठीक है। फॉर द लो करंट रेटिंग ऑफ द एस सी आर द लेचिंग करंट इज इक्वल टू, ठीक है। अब हाई करंट रेटिंग में लेचिंग करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 to 3 टाइम्स, मतलब 2 से 3 गुना, और लो करंट रेटिंग में इसकी जो वैल्यू हुई वो कितना हुआ 1.2 to 1.8 टाइम्स ऑफ होल्डिंग करंट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, काफ़ी बार आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे होल्डिंग लेचिंग करंट का जो क्वेश्चन है वो हर समय आता ही है कि कौन सी किसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है, किसकी वैल्यू कम होती है। हाई करंट रेटिंग में जो लेचिंग करंट है वो कितने टाइम्स होता है, ठीक है। अगर देखो बेटा, अगर कहीं पे भी आपको रेटिंग से रिलेटेड कोई चीज़ मेंशन नहीं है तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, आई एल इज़
इक्विवेलेंट टू 2 ऑफ IH, ठीक है, लगभग 2 गुना, ठीक है। अगर आपको कहीं भी रेटिंग का मेंशन नहीं है कि हाई करंट रेटिंग है या लो करंट रेटिंग है, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, जैसे कोई भी न्यूमेरिकल जैसे आ गया या वहाँ पे कोई रेटिंग का मेंशन नहीं है, तो आप वहाँ पे जो भी लेचिंग करंट होगा, जो भी होल्डिंग करंट होगा, उसको 2 टाइम्स कर देना तो आपका लेचिंग करंट निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या हुआ कि होल्डिंग करंट क्या होता है, मैक्सिमम एनोड टू कैथोड करंट बिलो विच SCR विल बी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट और द ऑफ स्टेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि लेचिंग करंट में क्या हो रहा था, एबव विच SCR विल बी कंडक्टिंग, SCR विल बी कंडक्टिंग, ठीक है, कंडक्टिंग और द फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट मतलब ऑन प्रोसेस, ठीक है। लेकिन होल्डिंग करंट में क्या हो रहा है कि ये जो ऑफ स्टेट में जा रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में जा रहा है, इसको बोला जाता है कि ऑफ स्टेट, ठीक है। SCR विल बी इन ऑफ स्टेट, मतलब ऑफ स्टेट का मतलब बोला जाता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, जिसमें कौन कौन से जंक्शन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में होते हैं, ठीक है, ये देखते हैं, ठीक है। जैसे देखो बेटा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में क्या होता है कि देखो आपने क्या किया कि SCR, ये SCR का लेयर डायग्राम है, ये SCR का लेयर डायग्राम है जिसमें 4 लेयर है, PN PN, ठीक है, 3 जंक्शन है J1 J2 J3, ठीक है। एंड जंक्शन J2 एंड J3 के बीच में मतलब P लेयर से क्या कनेक्टेड है, गेट टर्मिनल कनेक्टेड है, ठीक है। अब फॉरवर्ड ब्लॉक का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है कि आपने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, मतलब प्लस माइनस, ठीक है। अब जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका एनोड है, यहाँ पे आपका कैथोड है, तो एनोड किससे कनेक्टेड है, प्लस से, एंड कैथोड किससे कनेक्टेड है, माइनस से। तो जो बाहर वाले आउटर जो आपके जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे, मतलब J1 फॉरवर्ड बायस, J3 फॉरवर्ड बायस, एंड जो बीच वाला जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस, ठीक है। जो बीच वाला जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस, ठीक है। अब देखो आपने जब अभी SCR की देखो, ये J1 J2 J3 है, ठीक है। इसके जो 3 हैं, 3 जो मोड है, ये देखो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, ठीक है, पहला मोड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में क्या हो रहा है कि जो आउटर वाले जो जंक्शन है मतलब J1 एंड J3 फॉरवर्ड बायस में जा रहे हैं, एंड ये जो बीच वाला है ये रिवर्स बायस में जा रहा है, देखो ये रिवर्स बायस में। एंड इस केस में क्या है, जो गेट करंट की जो वैल्यू है, IG की वैल्यू है वो 0 है, इसलिए जो आपका यहाँ पे जो गेट टर्मिनल है, यहाँ पे जो इस वाले डायग्राम में जो गेट में जो स्विच ओपन करके रखा है, ठीक है, मतलब उसमें आपने कोई गेट करंट नहीं दिया है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इससे ये चीज़ हो गई कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है, ऑफ स्टेट, ठीक है, मतलब इस केस में आपने आपका जो SCR है वो ऑफ स्टेट में है, ठीक है। अब इसके 3 मोड थे, रिवर्स ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग एंड फॉरवर्ड कंडक्शन, ठीक है। आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी बन रही थी, ये रिवर्स में रिवर्स ब्लॉकिंग, ठीक है, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, ठीक है, इसके बाद ये फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज आ जाता है, देन इसके बाद भी ये जो पॉइंट है यहाँ पे शिफ्ट होके ये ऊपर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड आ जाता है, ठीक है। मतलब ये 3 मोड है, रिवर्स ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देखो मैंने कुछ थोड़ा सा पार्ट लिया है आपको होल्डिंग एंड लेचिंग करंट समझाने के लिए। देखो ये कुछ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी बन रही है, रिवर्स ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग एंड फॉरवर्ड कंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लेचिंग करंट एंड होल्डिंग करंट दोनों करंट आ गए। तो लेचिंग करंट जब अपन ने पढ़ा तो क्या क्या पढ़ा था, एबव विच मतलब ऊपर वाला जो करंट है, ये जो ऊपर वाला, एंड होल्डिंग करंट में क्या क्या किया था, बिलो विच मतलब जो नीचे वाला जो करंट है, मतलब उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो कैसा था, AK लेस देन ऑफ IH, ठीक है। और इस केस में जो SCR है वो ऑफ स्टेट में मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में, ठीक है, ये ठीक है बेटा। इसके बाद अपन अगले पार्ट में कवर करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक